Good morning, students. Today I am going to cover the fourth lecture of chapter 8, that is skeletal system and nervous system of class 5th from Cordova Science. This is the last lecture of this chapter. In previous 3 lectures we had discussed about skeletal system and its work and about different types of joints, about nervous system and its main parts and different parts of main and its work. Today I am going to cover about reflex action and sense organs. Reflex action. A reflex action is an automatic reaction of the body to a stimulation. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? वो एक्शन जो हमारी बॉडी किसी भी स्टिमुलेशन के अगेंस्ट करती है. लाइक स्टिमुलेशन मीन्स जैसे हमारे साथ हम कुछ काम कर रहे हैं, इंस्टेंट हमें कुछ भी इंडिकेशन मिलता है, हमारी बॉडी को किसी टाइप का कुछ इंडिकेशन मिलता है, उसके बेसिस पे अगर कोई जो रिएक्शन हमारी बॉडी करती है उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. स्टिमुलेशन मीन्स होता है उत्तेजना. द रिफ्लेक्स एक्शन अलाउज फास्ट रिएक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? फास्ट रिएक्शन, बॉडी के फास्ट रिएक्शन को अलाउ करता है. मीन्स कि जब कुछ भी होता है, लाइक अगर हम बाय चांस किसी गर्म चीज़ से टच हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में तुरंत एक इंस्टेंट रिएक्शन आता है कि हम उस गर्म चीज़ से अपने हाथ को या जो भी बॉडी पार्ट टच हुआ उसको अलग कर लें. ये क्या होता है? एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो कि फास्ट होता है, इंस्टेंट होता है. दीज टाइप्स ऑफ एक्शंस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. ये ऐसे रिएक्शन हैं जो हमारी बॉडी के हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते. मीन्स अगर कुछ हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो तुरंत का रिएक्शन होता है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता है. जैसा भी हमें स्टिमुलेशन मिलता है उसी हिसाब से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर देती है. दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. इसे ब्रेन नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन को ब्रेन नहीं कंट्रोल करता है बल्कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है. When we touch something hot, the sensory nerves in the finger carries a message of pain from the skin to the spinal cord. क्या होता है? अगर कोई चीज़, कोई गर्म चीज़ हम टच कर देते हैं तो हमारी बॉडी में जो सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं हमारे फिंगर्स में, वो क्या करती हैं? वहाँ से मैसेजेस को, जो पेन का मैसेज है, एक बर्न का मैसेज है, वो स्किन से कहाँ लेके जाती हैं? स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती हैं. देन क्या होता है? द स्पाइनल कॉर्ड सेंड्स ऑर्डर टू द हैंड टू पुल इट बैक थ्रू द मोटर नर्व्स. क्या होता है? फिर सेंस ऑर्गन तुरंत एक ऑर्डर सेंड करती है, स्पाइनल कॉर्ड एक ऑर्डर सेंड करती है हैंड तक कि तुरंत उसको जिस भी चीज़ से टच हो रहा है, हॉट चीज़ से टच हो रहा है हैंड, उसे तुरंत अपने हाथ को खींच ले. थ्रू किसके थ्रू? मोटर नर्व्स के थ्रू. जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिया गया है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है. कि जब हमारा हाथ, ये फिंगर किसी गर्म चीज़ से, कैंडल से टच हो रहा है तो क्या हो रहा है? यहाँ से सेंसरी नर्व क्या कर रही है? एक मैसेज लेके जा रही है. कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड तक. फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रही है? एक तुरंत ऑर्डर सेंड कर रही है मोटर नर्व के थ्रू हैंड को, फिंगर को, कि वहाँ से तुरंत अपना हाथ खींच ले, वापस ले आए. ये एक पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है, फ्लो डायग्राम बना है कि यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे पेन हो रहा है. पेन जहाँ पे भी, जिस बॉडी पार्ट में भी पेन हो रहा है, वहाँ से एक मैसेज जा रहा है सेंसरी नर्व के थ्रू, ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ तक. और स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रही है? तुरंत एक ऑर्डर सेंड कर रही है मोटर नर्व के थ्रू, जो भी हैंड की मसल्स है वहाँ उनको, कि अपना जो हैंड है उसको वापस खींच ले, पुल कर ले.
Some other examples of reflex action are coughing, sneezing, blinking and watering of mouth on looking at some tasty food. ये जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, जैसे छींक होती है, हमारी आंखें जो ब्लिंक करती हैं, पलकें जो लिड्स ब्लिंक करती हैं, ये सब क्या होता है, हमारी कंट्रोल में नहीं होता, ये अपने आप होता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है. वाटरिंग ऑफ माउथ, कुछ टेस्टी हम जब देखते हैं चीज़ खाने वाली तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ये भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि एक स्टिमुलेशन के पे मिलने पे उस पर इंस्टेंट रिस्पॉन्स करता है. नेक्स्ट, सेंस ऑर्गन्स. द ऑर्गन्स विच कनेक्ट अस टू आउटसाइड वर्ल्ड आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स. वो ऑर्गन जो जो हमको हमारे इंटरनल पार्ट्स को जो आउटर साइड का वर्ल्ड है उससे कनेक्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स. कितने सेंस ऑर्गन है? 5 सेंस ऑर्गन्स. आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन आर 5 सेंस ऑर्गन्स. दे हेल्प अस सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच रिस्पेक्टिवली. मीन्स ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग और स्किन, इनका क्या क्या काम होता है? आइज़ का होता है देखना, नोज़ का स्मेल करना, ईयर्स का सुनना, देन टंग का टेस्ट करना और स्किन का टच करना. ये जो हमारी बॉडी में इन सब चीज़ों के लिए, देखने के लिए, स्मेल करने के लिए, हियर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और टच करने के लिए ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं वो. आइज आर द सेंस ऑर्गन ऑफ साइट. आइज कौन सा सेंस ऑर्गन है जो हमें देखने में हेल्प करता है. We see various things with the help of eyes. Our eyes are very sensitive. हम अपनी आइज़ के थ्रू बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. इवन हम जितनी भी चीज़ें देख पाते हैं वो सारी आइज़ से ही देखते हैं. और आइज़ क्या है, हमारी आंखें क्या है, बहुत ही सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है. आइज़ आर लाइक राउंड बॉल आर फिटेड इनटू द सॉकेट ऑफ द स्कल. क्या होता है? आइज़ क्या है, राउंड बॉल टाइप की होती हैं, गोल होती हैं, जिससे ये फिगर में दिया गया है. और किस में फिट होती हैं? जो स्कल में आइज़ के लिए 2 होल बने होते हैं उसमें फिट होती हैं. आईब्रोज एंड आई लेसेस प्रोटेक्ट आर आइज फ्रॉम स्वेट एंड डर्ट. जो हमारी आईब्रोज होती हैं और आई लेसेस होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी आइज़ को स्वेट से और जो डर्ट होता है उससे प्रोटेक्ट रखती है. द फ्रंट पार्ट ऑफ द आइज इज प्रोटेक्टेड बाय द ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया. जो हमारी आइज़ का जो फ्रंट पार्ट होता है वो एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है, जो ये फिगर में दिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं. द कलर्ड पार्ट ऑफ आईज इज द आइरिस. जो आई का जो कलर्ड पार्ट है उसको क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, जैसा कि ये फिगर में दिया हुआ है. द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज द प्यूपिल. जो आईज के बीच में हमारा एक ब्लैक स्पॉट होता है, सर्कुलर ब्लैक स्पॉट होता है, उसको क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं. लाइट एंटर्स द आइज थ्रू प्यूपिल. जो हमारी लाइट हमारी आंखों में जो एंटर करती है वो किसके थ्रू करती है, प्यूपिल के थ्रू हमारी लाइट आंखों में एंटर करती है. द आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल. और जो आइरिस होता है, जो ये कलर्ड पार्ट होता है, ये हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है. इट मेक्स इट लार्जर और स्मॉलर टू अलाउ द राइट अमाउंट ऑफ द लाइट टू एंटर. ये क्या करता है, जो अब हमारी लाइट जो होती है वो आंखों में जब एंटर करती है तो उस टाइम पे कितना अमाउंट सही है हमारी आंखों में एंटर करना, ये आइरिस के थ्रू फिक्स होता है. क्यों? क्योंकि ये प्यूपिल को कंट्रोल करती है कि कितना ये बड़ा खुले या छोटा हो, जिससे उतना ही अमाउंट लाइट का हमारी आंखों में जा सके. नेक्स्ट, behind the pupil is a lens which forms the image of the object that you see on a screen called retina.
जो हमारा प्यूपिल होता है, प्यूपिल के पीछे क्या होता है, एक लेंस प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसकी एक इमेज बनाता है। किस पे बनाता है, रेटिना पे। ये जो भी हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम जिसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि वो कैसी होती है, वो किससे होती है, जो हमारे लेंस के पीछे जो प्यूपिल के पीछे जो हमारा लेंस प्रेजेंट होता है वो इमेज बनाता है जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसको, जिसको हम किस पे देख पाते हैं, रेटिना पे देख पाते हैं। और रेटिना कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे आई के बैक साइड पे, ये है रेटिना। Next, the nerve cells in retina send messages to the brain through optic nerve. अब जब इमेज बनती है रेटिना पे तो जो नर्व सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती हैं। जो रेटिना के अंदर जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो एक मैसेज सेंड करती हैं, कहाँ पे, ब्रेन पे। किसके थ्रू, ऑप्टिक nerves के through. The brain reads the message and enable us to see the object. अब फिर ब्रेन वो उस मैसेज को पढ़ता है या समझता है और उसके बाद क्या करता है, हम जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है वो कैसा है, क्या है, ये समझ पाता है हमारा ब्रेन। केयर ऑफ आईज, हम आईज की केयर कैसे कर सकते हैं, वॉश योर आइज डेली विथ क्लीन वाटर, हमें अपनी आंखों को हमेशा डेली क्लीन वाटर से धुलना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट रीड इन वेरी डिम लाइट एंड इन अ मूविंग व्हीकल, इट स्ट्रेन्स योर आइज। क्या होता है, ये हमें बहुत ज़्यादा लाइट अगर बहुत ज़्यादा डिम होती है या चलती गाड़ियों में नहीं पढ़ना चाहिए, और क्योंकि इससे हमारी आइज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। नेक्स्ट, डू नॉट वॉच टीवी और प्ले कंप्यूटर गेम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें टीवी या कंप्यूटर गेम नहीं खेलना चाहिए। इवन आज के टाइम में मोबाइल चल रहा है तो मोबाइल्स भी नहीं देखने चाहिए बहुत लंबे टाइम तक। नेक्स्ट, नेवर रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स और हैंडकरचिप्स, इट मे कॉज इन्फेक्शन। ये क्या होता है, हमें कभी भी गंदे हाथों से या गंदी नैपकिन से अपनी आंखों को रब नहीं करना चाहिए, इससे हमारी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, नोज, जो हमारा सेकेंड सेंस ऑर्गन है नोज, वो क्या करता है, इट हेल्प अस स्मेल वेरियस थिंग, ये हमें सारी चीज़ों की स्मेल कैसी है इसको बाइफरकेट करने में हेल्प करता है। वी ब्रीथ थ्रू आर नोज, एक बहुत ही ज़रूरी काम है जो हमारी बॉडी में होता है, ब्रीदिंग, जो हमारे नोज के थ्रू होता है। Inside the nose there are nerves ending which are sensitive to smell. क्या होता है, हमारी नोज के अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमें जो भी स्मेल होती है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है उसके लिए सेंसिटिव बनाती हैं। द मैसेजेस आर सेंट टू द ब्रेन बाय द नर्व्स, ये जो नर्व्स प्रेजेंट होती है नोज में उसके थ्रू मैसेजेस कहाँ पहुंचते हैं, ब्रेन तक पहुंचते हैं। अवर ब्रेन टेल्स अस अबाउट स्मेल, अब जब मैसेज पहुंचता है ब्रेन तक तो मैसेज जो ब्रेन होता है वो बताता है कि वो स्मेल किस टाइप की है। द सेंस ऑफ द स्मेल एंड टेस्ट आर इंटरलिंक्ड, और ये जो स्मेल होती है और जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है। द फूड डज नॉट टेस्ट गुड इफ द नोज इज ब्लॉक्ड, हमें जो अगर हम जो कुछ खाना खाते हैं और बाई चांस हमारी नोज ब्लॉक है किसी वजह से तो हमें फूड का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट, केयर ऑफ नोज, कीप योर नॉस्ट्रिल क्लीन बाय ब्लोइंग इट जेंटली, हमें हमेशा अपनी नॉस्ट्रिल को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। डू नॉट यूज योर फिंगर टू क्लीन द नोज, अपनी उंगलियों से अपनी नोज को क्लीन नहीं करना चाहिए जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन क्या है, ईयर्स। वी हैव 2 ears और 1 on the either side of the head, हमारे पास कितने ईयर हैं, 2 ईयर हैं जो हमारे फेस के दोनों साइड पे, हेड के दोनों साइड पे एक एक प्रेजेंट होते हैं।
दीज आर सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग. ये किसका सेंस ऑर्गन है? हियरिंग मीन्स हमें सुनने में हेल्प करता है. वी आर एबल टू हियर वेरियस साउंड विद द हेल्प ऑफ आर ईयर्स ओनली. हम जितनी भी चीजें सुन पाते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से सुन पाते हैं? ईयर्स की वजह से. दे ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन आर बैलेंस. और ये किसमें हेल्प करता है? हमें अपनी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है. द पार्ट ऑफ ईयर वी सी इज द आउटर ईयर. हम जो अपनी कान का जितना पार्ट हम देख पाते हैं अपनी आंखों से उसको क्या कहते हैं? आउटर ईयर कहते हैं. जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारी बॉडी में बाहर दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं? आउटर ईयर कहते हैं. इट इज लाइक अ फनल एंड कलेक्ट साउंड वेव्स एंड पासेस देम टू द ईयर ड्रम. ये क्या होता है? एक फनल के शेप का है. ये फिगर देखिए, ये फनल के शेप का है और ये क्या करता है? ये जितने भी साउंड वेव्स होती हैं उनको कलेक्ट करता है और कहाँ तक भेजता है? हमारे ईयर ड्रम तक भेजता है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है. द ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग लाइक स्किन ऑफ द तबला. ये और ईयर ड्रम जब यहाँ पे साउंड वेव जाती है तो क्या करता है? ईयर ड्रम हमारा क्या करता है? जैसे तबले पे जब कुछ थाप पड़ती है तो वो वाइब्रेट करता है, वैसे ही ईयर ड्रम हमारा वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है व्हेन स्टक विथ साउंड वेव. Next, these vibrations pass into inner ear where nerve cells are present which send the signal to the brain. यहाँ पे भी क्या करता है? फिर ये जो वाइब्रेशन होती है वो हमारे इनर ईयर तक जाती है. इनर ईयर जो ये वाला पार्ट है, इनर ईयर तक जाती है और वहां से सिग्नल्स कहाँ पे भेजे जाते हैं? मैसेजेस कहाँ पे भेजे जाते हैं? ब्रेन को भेजे जाते हैं. नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन तक मैसेजेस को लेके जाती है. 3 पार्ट्स होते हैं हमारे ईयर के. एक आउटर ईयर होता है जो कि ये इतना पार्ट होता है, फिर मिडल पार्ट होता है एंड एट लास्ट इनर पार्ट होता है. नेक्स्ट, केयर ऑफ ईयर्स. केयर कैसे करते हैं? नेवर पुट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन योर ईयर्स. कभी भी कान में कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक ये जो पेन दिया है ये कभी भी कान में नहीं जाना चाहिए और कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को कान में नहीं डालना चाहिए. नेक्स्ट, क्लीन योर ईयर्स विद एन ईयरबड. ऐसा नहीं है कि कानों को भी साफ करना है तो पानी डाल के उसमें साफ कर रहे हैं, कभी नहीं करना चाहिए. हमेशा एक ईयरबड की हेल्प से अपने कानों को साफ करना चाहिए और बहुत ध्यान से, ईयरबड से भी बहुत ध्यान से साफ करना चाहिए. नेक्स्ट, डू नॉट लिसन टू अ वेरी लाउड म्यूजिक और नॉइज और म्यूजिक. कभी बहुत ज़्यादा साउंड वाली म्यूजिक को नहीं सुनना चाहिए. नेक्स्ट, टंग इज अ सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट. टंग क्या होता है? सेंस ऑर्गन होता है जो कि हमें टेस्ट करने में हेल्प करता है. वी कैन टेस्ट वेरियस फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टंग. हम जो भी चीज़ खाते हैं वो खट्टी है, मीठी है, तीखी है, ये सब कैसे पता चलती है? टंग के थ्रू पता चलती है. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बड्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग. हमारी जो टंग होती है, टंग में 4 टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं हमारी टंग में, जो डिफरेंट एरियाज पे लोकेटेड होती हैं. लाइक ये जो टंग दी गई है इसमें सारी टेस्ट बड्स दी गई हैं. ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे सारी जो चीज़ें होती हैं जो खट्टी होती हैं उनके बारे में पता चलता है. ये जो एरिया होता है वहाँ पे सार के बाद में यहाँ पे सॉल्टी जो चीज़ें होती हैं वो अगर हम खाते हैं तो वो पता चलता है कि वो चीज़ कैसी है, सॉल्टी है. नेक्स्ट, उसके आगे सबसे आगे वाला पार्ट जो होता है वहाँ पे स्वीट चीज़ों का पता चलता है कि कोई भी चीज़ स्वीट है. देन अगेन वही रिपीटिशन होता है, फिर स्वीट के बाद सॉल्टी, फिर देन सॉर. और ये जो बीच वाला पार्ट होता है यहाँ पे बिटर चीज़ों का पता चलता है, कौन सी चीज़ें कड़वी हैं, तीखी हैं. केयर ऑफ टंग. क्लीन योर टंग डेली विद अ टंग क्लीनर एंड क्लीन वाटर. हमेशा जब भी हम ब्रश करते हैं तो हमें अपने टीथ के साथ साथ टीथ को ब्रश से और जो हमारी टंग है टंग को टंग क्लीनर की हेल्प से क्लीन करना चाहिए और क्लीन वाटर का यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट,
स्किन स्किन इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टच। स्किन कौन सा सेंस ऑर्गन है जो हमें किसी चीज को टच करने में हेल्प करता है, मीन्स सेंस करने में हेल्प करता है। स्किन से ही हमें पता चलता है, अगर हम किसी ठंडी चीज से टच करते हैं तो हमको पता चलता है वो चीज ठंडी है, और किसी गर्म चीज से टच होते हैं तो वो पता चलता है वो गर्म है। It covers the entire surface of our body and protect it against injuries and germs. ये हमारी बॉडी को ओवरऑल कवर किए हुए है। सरफेस हमारी जो बॉडी का अपर लेयर है वो कौन सी है, स्किन है, और ये हमें डिफरेंट टाइप की इंजरीज से और जर्म्स से प्रोटेक्ट रखती है। इट हैज नर्व एंडिंग दैट हेल्प अस फील हीट कोल्ड एंड पेन एज आई सेड। इसमें क्या होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जिससे कि हमें पता चलता है कोई ऑब्जेक्ट ठंडी है, गर्म है, या हमें कुछ चीज़ें, जैसे ये अगर हम हमारी स्किन पे तेज से अगर इसको प्रेस किया जाए तो हमें पेन भी होगा। तो इसको ये भी हमें कैसे पता चलता है, स्किन जो हमारी सेंस ऑर्गन है उससे पता चलता है। केयर ऑफ स्किन, bath daily with clean water and soap to clean dirt and dust। हमें डेली नहाना चाहिए, और जो किससे नहाना चाहिए, साफ पानी से नहाना चाहिए, और सोप का यूज करना चाहिए डर्ट और डस्ट को साफ करने के लिए। नेक्स्ट, वियर क्लीन क्लोथ्स, हमेशा साफ कपड़े पहनना चाहिए। नेक्स्ट, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम टू एनी स्क्रैच और वाउंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर बाई चांस कभी कोई इंजरी हो जाती है, कुछ स्क्रैच आ जाता है स्किन पे, तो उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 8. Further, we will discuss about the exercises of this chapter in next lecture. Thank you, class.